एस.सी. वर्मा simple harmonic motion का numerical 57. A particle is subjected to two simple harmonic motions given by x1 is equal to 2 sin 100 pi t, x2 is equal to 2 sin 1 in bracket 120 pi t plus pi upon 3 bracket complete, where x is in centimeter and t is in second. Find the displacement of the particle at a और b पार्ट करने हैं. तो a पार्ट में टाइम दिया हुआ है 0.0125 सेकेंड. तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं और दो पार्टिकल. ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्टिकल पर जब आएगा तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है एट टाइम t इज इक्वल टू दिस और दिस. तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो ए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, तो वेक्टर एडिशन होगा नेट डिस्प्लेसमेंट. तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर की एडिशन प्लस दूसरे वेक्टर की एडिशन, मतलब ये x1 प्लस x2. अब ये x1 कितना दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है 2 sin 100 पाई t प्लस ए x2 कितना दिया हुआ है, तो ये 2 sin 120 पाई t प्लस पाई अपॉन 3. अब यहाँ पे t की वैल्यू इनिशियली हमें t की वैल्यू लेनी है, t इज इक्वल टू 0.0125 सेकेंड. तो इस t के लिए अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 100 पाई, और ये t की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 0.0125 प्लस ये 2. अब ये 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 ब्रैकेट में ले लिया, तो ये साइन ऑफ 120 पाई t की वैल्यू ये पुट करनी है, तो 0.0125 प्लस पाई अपॉन 3. तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 साइन ऑफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो डेसिमल यहाँ पे, मतलब 1.25, तो ये आएगा 1.25 पाई प्लस साइन ऑफ यहाँ पे ये 0, तो ये 0 दे दिया. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 16, 6 12 2 24 प्लस 6 30, 3 कैरी और 12 1 12 और ये 3 15. अब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1.5 पाई प्लस पाई अपॉन 3. अब यहाँ पे ये 125 मतलब ये कितना आएगा 2 साइन ऑफ 125 मतलब 125 अपॉन 100 पाई प्लस साइन ऑफ ये 1.5 मतलब 15 अपॉन 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3. अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 4 25 5 मतलब ये आ रहा है, और ये 5 2 5 3 तो ये आएगा 2 साइन ऑफ 5 अपॉन 4 पाई 5 पाई अपॉन 4 प्लस साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 3. अब ये 5 पाई अपॉन 4 इसे किस तरह से लिख सकते हैं, और ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 ये ब्रैकेट में साइन ऑफ, अब इसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो 4 1 4 4 प्लस 1 5 पाई अपॉन 4 ये आएगा. तो उसे स्प्लिट किया. उसी तरह से यहाँ पे भी साइन ऑफ, यहाँ पे भी पाई प्लस पाई अपॉन 2, ये 2 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 2 आएगा प्लस पाई अपॉन 3. तो इस तरह से यहाँ पे अभी 2 साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या आता है माइनस साइन थीटा. तो इस तरह से यहाँ पे इसे लिखेंगे तो
तो ये आएगा ए एक्स इज इक्वल टू 2, अब साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब ये आएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब है पाई बाय 4, पाई अपॉन 4। अब प्लस यहाँ पे भी पाई प्लस ये पूरा थीटा ले लेंगे, तो ये आएगा साइन ऑफ माइनस ये पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा क्या आएगा, पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 3। अब x इज इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस दोनों की बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, तो साइन पाई अपॉन 4 प्लस साइन, अभी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा ये क्या आता है, कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 3। अब ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस पाई बाय 3 कितना आता है, तो ये आता है 1/2। तो x इज इक्वल टू -2, अब ये यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √2 यहाँ पे भी √2, तो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा √2 की वैल्यू 1/414 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आएगा 0.5 1/2, तो ये x इज इक्वल टू -2, ये 2.414 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू ये 2 कैंसल, तो ये आ रहा है x इज इक्वल टू ए -2.414 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट पार्ट ए के लिए। तो बुक में सिर्फ आंसर दिया है x इज इक्वल टू -2.41 सेंटीमीटर। अब वही हमें फिर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन t इज इक्वल टू 0.025 सेकेंड के लिए। तो वही x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, x2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब t इज इक्वल टू होगा 0.025, मतलब यहाँ पे t 100 पाई, t की वैल्यू यहाँ पे 0.025, यहाँ पे वैल्यू 0.025 पुट करेंगे और आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 2 ब्रैकेट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2.5 पाई, तो ये साइन ऑफ 2.5 पाई प्लस यहाँ पे ये वाला साइन ऑफ ये 120, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसका 0 और 12 से 12 5 जा 60, ये आ गया 6, 12 2 जा 24 और ये 33 और ये इधर फिर से अब 1 2 3 मतलब ये 3 पाई, ये आ गया 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब ये 2.5 मतलब 2.5 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल चला जाएगा 25/10 और 5 5 उधर 10 5 2 मतलब 5/2। तो इसके जगह पे लिखेंगे ये 2 साइन ऑफ ये 2/5 की जगह लिखेंगे 5/2 पाई प्लस साइन ऑफ ये 3 पाई प्लस पाई/3। अब ये 2 साइन ऑफ, अब 5 इसे किस तरह से लिख सकते हैं, पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई/2, मतलब ये 2 2 4 पाई प्लस 1 5 पाई/2 प्लस यहाँ पे साइन ऑफ ये 3 पाई प्लस पाई/3। अब साइन 2 पाई मतलब वो कंप्लीट यहाँ पे सर्कल होगा, यहाँ पे साइन 2 पाई यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये 2 पाई मतलब उसी जगह पे आ गया, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा ये क्या आएगा साइन थीटा, तो ये 2 ये साइन 2 पाई प्लस थीटा ये आएगा साइन थीटा, मतलब ये साइन पाई/2 प्लस साइन ऑफ अब ये 3 पाई, साइन 3 पाई मतलब ये यहाँ से यहाँ पे 2 पाई और
फिर से एक पाई मतलब इस साइड में आ जाएगा, मतलब एक 2 पाई प्लस, इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई। तो 2 पाई के कारण साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो वो साइन थीटा ही आएगा, मतलब साइन पाई प्लस पाई बाई 3, और साइन पाई के कारण फिर वो माइनस साइन थीटा, मतलब ये आएगा माइनस साइन थीटा, मतलब ये आएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 2, ये x इज इक्वल टू 2, अब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब ये आता है 1, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 माइनस साइन पाई बाई 3, ये आता है √3/2, ये आता है √3/2। तो ये आएगा 2 1 माइनस इस √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इज इक्वल टू 2 1 माइनस ये आएगा 0.8, 2 8 जा 16 1 12, और ये आएगा, तो ये 2 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 3 ये 1 इतना, तो x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है इतना सेंटीमीटर, 2.68 सेंटीमीटर। तो ये बुक में आंसर दिया x इज इक्वल टू, इसे 8 को निकाला है तो 0.27 सेंटीमीटर।